अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं नेफ्रॉन। दिस इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ द रेनल फिजियोलॉजी एंड स्किन। बेसिकली हमने क्या किया है, मेडिकल फिजियोलॉजी का ये वाला सेक्शन स्टार्ट किया हुआ है। सो उसमें जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारा नेफ्रॉन का। सो इस वीडियो में भी हम लोग नेफ्रॉन ही स्टडी करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें भी हम नेफ्रॉन ही देखेंगे, ठीक है। सो इसमें जो है हम लोग बेसिकली ओवरव्यू और इसका डायग्राम और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नेफ्रॉन का इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन है। सो अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पूरा का पूरा ओवरव्यू ऑफ किडनी देखा था, जिसमें हम लोगों ने उसकी फंक्शनल एनाटमी एंड उसकी क्या देखी, फंक्शंस देखे थे, ठीक है। सो आप उस वीडियो को मस्त देख लीजिएगा। सो उसके अकॉर्डिंग हमें अंडरस्टूड हो जाता है कि जो हमारा किडनी है बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। सो ये जो नेफ्रॉन है ये स्ट्रक्चर तो बनाता ही है हमारे किडनी का, बट बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। ईच किडनी, अगर इसके काउंट की बात करें तो ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स। हमारी बॉडी में कितने किडनी होते हैं, 2 किडनी होते हैं, ठीक है। एंड ईच किडनी कंपोज्ड ऑफ 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन्स, मीन इतने ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एट द रेट of 0.8 to 1% नेफ्रॉन स्टार्ट टू डिक्रीज आफ्टर 45 to 50 एवरी ईयर, ठीक है। मतलब जब एक पर्सन की एज 45 to 50 होती है उसके बाद क्या होता है कि हर ईयरली उसमें क्या होता है कि 1% के रेट पे नेफ्रॉन जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। मीन अगर एक पर्सन की एज 50 है तो उसमें क्या होगा, 1% डिक्रीज़ हो जाएगा। 51 में नेक्स्ट और 1% डिक्रीज़ हो जाएंगे काउंट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन का जो काउंट है वो कम होना शुरू हो जाएगा, उसकी परसेंटेज। नेक्स्ट 53 में क्या होगा, नेक्स्ट 1% और डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। मीन एजिंग के साथ साथ क्या होता है, नेफ्रॉन का 1% हर साल जो है वो डिक्रीज़ करता है। नेक्स्ट इसका अगर इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम इसके पार्ट्स को देखें तो नेफ्रॉन जो है हमारे पास इसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं जिसमें हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है रेनल कार्पसल और उसके बाद है सेकंड पार्ट ट्यूबुलर पोर्शन और दी रेनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। रेनल वर्ड हमारे पास किडनी के एसोसिएट है। सो जहाँ जहाँ रेनल आएगा सो वो किडनी का है, ठीक है। रेनल कार्पसल मीन किडनी में ये कार्पसल्स हैं, ये नेफ्रॉन में। इसी तरह रेनल इसको ट्यूब्यूल भी बोल सकते हैं या ट्यूबुलर पोर्शन, ठीक है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए तो ये जो ऊपर वाला कप शेप सर्कुलर सा स्ट्रक्चर है ये वाला, ये सारा का सारा क्या है, रेनल कार्पसल। और ये सारे कन्वल्जन्स और ये जो सारा ट्यूब्यूलर पोर्शन है ये किस में आ रहा है, रेनल ट्यूब्यूल्स या ट्यूब्यूलर पोर्शन में, ठीक है। अगर रेनल कार्पसल्स की बात करें तो उससे हमारे पास आते हैं 2 पार्ट्स, ठीक है, ग्लोमेरुलस और हमारे पास सेकेंड पार्ट क्या है, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। कैप्सूल नेम से इंडिकेट कर रहा है ये कुछ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये कुछ कप शेप स्ट्रक्चर होगा। बट जो ग्लोमेरुलस है ये क्या होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, यानी बंच होता है जिसमें मेनली फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। ये जो रेड कलर में मैंने ये जो नेटवर्क लाइक कैपिलरीज बनाई हैं ये हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ये रेड कलर में सारा का सारा क्या है, ग्लोमेरुलस। और ये जो चीज़ इसको इन्वेलप कर रही है, इसको होल्ड कर रही है, ये कप में है, इस कप को क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। अब इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एफरेंट एट्रियोल और इफरेंट एट्रियोल। एफरेंट एट्रियोल के थ्रू जो है वो ब्लड किस में एंटर करता है, ग्लोमेरुलस में, और इफरेंट एट्रियोल के थ्रू जो है वो ब्लड लीव कर जाता है फिल्टर होके, ठीक है। अब एफरेंट मीन एंटर, मीन इस तरह से याद कर ले, एंटर, ई फॉर एग्जिट, ठीक है। ई से हम याद करेंगे, एग्जिट मीन ब्लड यहाँ से निकल जाएगा और एफरेंट के थ्रू एंटर होगा। इसमें क्या है, जो एफरेंट एट्रियोल का डायमीटर है वो हमेशा ज़्यादा होता है इफरेंट एट्रियोल के डायमीटर से, ठीक है। इसकी जो फंक्शनल सिग्निफिकेंस है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट हम जस्ट देख लेते हैं कि एफरेंट एट्रियोल बड़ा होता है इफरेंट एट्रियोल से, ठीक है। और ये जो कप शेप स्ट्रक्चर इसको इन्वेलप कर रहा है वो है बोमेन्स कैप्सूल। सो ये हो गया हमारे पास रेनल कार्पसल। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्यूबुलर पोर्शन। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आ रहा है हमारे पास ये सारा का सारा क्या है, ट्यूबुलर पोर्शन। उसमें क्या है, सबसे पहले आ जाती हैं प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, मीन एक कन्वुल्जन होगी जो पहले आएगी। ये कन्वुल्जन जो इस तरह से बलदार स्ट्रक्चर है ये क्या है, कन्वुल्जन है, ठीक है। और ये पहले आ रही है सो प्रॉक्सिमल है। उसके बाद एक बाद में आती है जिसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये जो बाद में कन्वुल्जन आ रही है या जो बल बन रहा है इस तरह से ट्यूब्यूल्स में, ये क्या है, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। बट इस प्रॉक्सिमल और डिस्टल के दरमियान एक यू शेप कह लें कि बेंड आता है जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हैनले, ठीक है।
सो ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है ये हमारे पास लूप ऑफ हैनले। इससे पहले जो कन्वोल्जन है वो है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और इसके जो बाद में आ रही है वो है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये वाले, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रॉक्सिमल डिस्टल तो हमने देख लिया, बट उसके अंदर ये जो यू शेप स्ट्रक्चर आ रहा है इसके अंदर ना कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर आते हैं, मीन थिकनेस के अकॉर्डिंग इसके पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। लूप ऑफ हैनले में क्या है हमारे पास एक डिसेंडिंग सेगमेंट होता है, एक असेंडिंग सेगमेंट होता है और दरमियान में हेयर पिन बैंड है, ठीक है। अब देखें कि जो प्रॉक्सिमल से नीचे को आ रहा है वो क्या है, डिसेंडिंग, ठीक है। जो नीचे को आएगा वो डिसेंड करेगा, जो नीचे से ऊपर जाएगा वो असेंड करेगा, ठीक है। अब प्रॉक्सिमल से नीचे जो ट्यूबुलर पोर्शन आ रहा है लूप ऑफ हैनले का वो क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले। अब यहाँ से बेंड के बाद जो ऊपर डिस्टल की तरफ जा रहा है वो क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। अगर इसकी भी बात करें, यहाँ से हमारे पास क्या हो गया स्टार्ट, लूप ऑफ हैनले, नीचे क्या है, लूप ऑफ हैनले। इसमें ये है डिसेंडिंग, ये है असेंडिंग, इसमें कुछ थिक पोर्शन है कुछ थिन पोर्शन है, इसी तरह इसमें कुछ थिक पोर्शन है कुछ थिन पोर्शन है। तो हमारे पास डिसेंडिंग में क्या हुआ, थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ठीक है, थिक डिसेंडिंग लिम्ब, थिन डिसेंडिंग लिम्ब और सेगमेंट। उसके बाद आ गया हेयर पिन बैंड, ठीक है, ये वाला क्या है, हेयर पिन बैंड। उसके बाद क्या आ गया, थिन असेंडिंग सेगमेंट, उसके बाद आ गया थिक असेंडिंग सेगमेंट, ठीक है। पहले थिक डिसेंडिंग आएगा, फिर थिन डिसेंडिंग आएगा, फिर हेयर पिन बैंड आएगा, फिर थिन पार्ट आएगा, फिर थिक पार्ट आएगा, ठीक है। थिक, थिन, हेयर पिन बैंड, थिन, थिक। उसके बाद आ गई डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें सारी की सारी जो है वो हमारे डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है वो एम्प्टी करती है। अदर नेफ्रॉन की भी कलेक्टिंग डक्ट कॉमन हो सकती है, ठीक है। मीन दो नेफ्रॉन है उनकी एक ही कलेक्टिंग डक्ट है, मीन इस साइड पे भी एक नेफ्रॉन है, इस साइड पे भी नेफ्रॉन है, बट उनकी कलेक्टिंग डक्ट क्या है, कॉमन है। अब कलेक्टिंग डक्ट का नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या करती है, कलेक्ट करती है, ठीक है। जो भी हमारा यूनिट फॉर्मेशन हो रहा है तो ये क्या करेगी, उसको कलेक्ट करेगी, ठीक है। ये था हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर, ये बेसिक वीडियो है। उसके नेक्स्ट जो भी हमारे पास आएंगे उसमें हम लोग इसकी फंक्शनल हिस्टोलॉजी और बेसिक एनाटमी अगर नेसेसरी हुई तो हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये क्या था हमारे पास, ग्लोमेरुलस था, ये क्या था, ग्लोमेरुलस, ये बोमेन्स कैप्सूल रेनल कार्पसल में आ गया, ठीक है। सारा का सारा ट्यूबुलर पोर्शन है जिसमें ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये डिस्टल पार्ट है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये लूप ऑफ हैनले है, उसमें ये उसका थिक डिसेंडिंग है, थिन डिसेंडिंग है, हेयर पिन बैंड है, थिन असेंडिंग है एंड थिक असेंडिंग है, ठीक है। सो ये था हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द नेफ्रॉन and the parts of nephron. If you understand this video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.